हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिलेगा डॉट कॉम। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एएससी सेंटर साउथ में बेंगलोर में एक वैकेंसी आई है जिसमें टोटल पोस्ट 62 रहने वाली हैं। तो हमें इसका फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है और इस भर्ती की पूरी जानकारी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप रोजगार मिलेगा डॉट कॉम को फॉलो करें और वेबसाइट पर जाकर आप ऐसी और भी भर्ती देख सकते हैं। आपको गूगल पर सर्च करना होगा रोजगार मिलेगा डॉट कॉम। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना होगा रोजगार मिलेगा डॉट कॉम। जैसे आप देख सकते हैं रोजगार मिलेगा डॉट कॉम हम जैसे ही गूगल पर लिखेंगे, रोजगार मिलेगा डॉट कॉम हम जैसे ही सर्च करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी रोजगार मिलेगा डॉट कॉम की, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सी भर्ती ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो हमें अपना फॉर्म फिलअप करना है एएससी सेंटर साउथ बेंगलोर रिक्रूटमेंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप इसमें देख सकते हैं पूरी भर्ती की डिटेल। एएससी साउथ सेंटर में रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है। 12/8 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और 4 तारीख 9वां महीना इसकी लास्ट डेट है। और जो एज की बात करूँ, आपकी जो एज है 18 से 27 साल रहने वाली है मैक्सिमम सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, और बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 रहने वाली है। उसके बाद देख सकते हैं आपकी टोटल वैकेंसी की डिटेल इसमें दी गई है। लीडिंग फायरमैन में कितनी पोस्ट हैं, ट्रेड्समैन में कितनी है, क्लीनर में कितनी है, एमटीएस में कितनी है, कुक की कितनी है, सिविल मोटर ड्राइवर की कितनी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, स्किल फिजिकल टेस्ट होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इसमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे और सॉरी जीएस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद स्किल टेस्ट की बात करते हैं। आपको इसमें जिनकी 40 साल से कम उम्र है उनको 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर मारनी है 20 किलो वेट के साथ। और जिनकी 40 से 45 है उनको 1.5 किलोमीटर मारनी है 7 मिनट 44 सेकंड में 50 किलो वेट के साथ। और 200 मीटर की 2 मिनट में कैरी करना है। उसके बाद जो 45 से ऊपर है उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 9 मिनट 22 सेकंड में 50 किलो वेट के साथ। और 200 मीटर तक 2 मिनट 40 सेकंड में कैरी करना है। उसके बाद फायर इंजन, अब हाइट की बात बता दूं। इसमें आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है और जो चेस्ट है वो 81, चेस्ट फुला के 85, वेट मिनिमम आपका 50 केजी होना चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट ऑलरेडी लगी है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, एड्रेस दिया गया है पूरा एड्रेस। उसके बाद अगर आपको फॉर्म खरीदना है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। और फॉर्म कैसे बने ये जानना है तो आपको यूट्यूब की वीडियो देखनी होगी, आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये रहा इसका पूरा नोटिफिकेशन। आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। तो चलिए अब बताते हैं इसका फॉर्म हमें किस तरीके से फिलअप करना है। तो जैसे आपने नोटिफिकेशन में देखा था कि जिनके 50% से नीचे है 10th में, उनको इस फॉर्म को रेड पेन से फिलअप करना है। और जिनके 50% से 61% के बीच में है उनको इस फॉर्म को ओनली ब्लू पेन से फिलअप करना है। और जिनकी 61% से एक्स्ट्रा है, जिनकी हाई स्कूल में 61% से ज्यादा है, उनको इस फॉर्म को ब्लैक पेन से फिलअप करना है। यही इस फॉर्म की सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हम फॉर्म फिलअप करते हैं और किसी भी रैंडमली पेन से फॉर्म फिलअप कर देते हैं और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है। तो जिनकी 60% से ऊपर है तो वो ब्लैक पेन से फिलअप करेंगे। 61% से ऊपर है मतलब वो ब्लैक पेन से फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना होगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये आप देख सकते हैं सारी पोस्ट दी गई हैं। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आप पोस्ट यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे में, आपको इसमें एक और पॉइंट बता दूं, आपको इस पूरे फॉर्म को ओनली कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है। ऐसा नहीं कहीं आप कैपिटल फिलअप कर दें कहीं पर आप स्मॉल फिलअप कर दें, ये बहुत ही ध्यान देने वाला फैक्ट है। तो दूसरे में आपको अपना नेम फिलअप करना है, आपका नेम क्या है। तीसरे में आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। चौथे में आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। और जो पांचवा है इसमें आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। छठवें में आपको अपना फादर नेम फिलअप करना है, आपका फादर नेम क्या है। सातवें में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट के बेसिस पर आपको इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी।
तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलिप करें। 8वें में दिया गया है आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो इसमें आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है, तो मैं आपको बता दूं जो 8वां और 9वां है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस होता है वो जैसे आप कहीं किराए पर रह रहे हैं वो वाला एड्रेस होता है, और जो 9वां है जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो होता है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, जैसे आप अपने घर में ही रहते हैं, तो आप दोनों में अपना सेम एड्रेस फिलिप कर सकते हैं। इसमें आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस और आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका एरिया पिन कोड सेम आपको 9वें में कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद 10वें में चलते हैं। 10वें में आपको बताया गया है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। मैट्रिक आपकी हाई स्कूल होती है, आईटीआई, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी जो भी मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। उसके बाद 11वें में आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 लिख के आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी 10th 12th, आईटीआई, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन वो आपने किस कॉलेज से की थी, आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, आपकी कितनी परसेंट थी, रिमार्क में आप अपना कुछ भी नहीं भरे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद 12वें में आपको अपना जेंडर बताना होगा, आपका जो जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है क्या है वो आपको बताना होगा। 13वें में आपको अपनी कैटेगरी, आपकी किस कैटेगरी से श्रेणी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएस या फिर ईएसएम। ईएसएम बोले तो एक्स सर्विसमैन होता है। उसके बाद 14वीं में आपको ये कुछ भी फिलअप नहीं करना है 14वीं में, और आपको जो 15वीं में ये ओनली उन कैंडिडेट के लिए जो विकलांग है। 16वां उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने कभी अपना नेम चेंज किया हो तो वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, 16वां उनका है रजिस्टर्ड विद, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरी सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। आपका नाम, आप किस पोस्ट पर थे वो आपको देनी होगी, और 18वें में आपको देना होगा आपको सिलेक्शन होने के बाद कहाँ पर पोस्टिंग लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लगा है फॉर्मेट जो मैंने नोटिफिकेशन से लिया है। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ, पहला आपको पोस्टिंग कहाँ पर रखनी है, दूसरी जो 3 चॉइस रखी गई है उसी के बेसिस पर आप इस फॉर्म को फिलअप करें। डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अपना डेट और पैलेस डालना होगा, आज की डेट क्या है, पैलेस। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। ये आप देख सकते हैं, आपको रैंडमली जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या क्या लगाने हैं वो। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं नेम एज एंडर्स अथॉरिटी इश्यू द सर्टिफिकेट, ये ओनली उन कैंडिडेट के लिए है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर आप ईडब्ल्यूएस से नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा, और ओबीसी वाले हैं तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। इसमें आपको अपना नाम, अगर आप ओबीसी से हैं तो नाम, आपका फादर नेम, आपका रेसिडेंस एड्रेस होता है, जो आपका विलेज कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लेस, आपका प्लेस, रहने का स्थान, डेट और नेम। नेम फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर डालना होगा। सिग्नेचर फिलअप करने के बाद आप नीचे आएंगे, इसमें ये एडमिट कार्ड का है, ये आप देख सकते हैं। ये दिया गया एप्लीकेशन फॉर एवर फिजिकल स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी, ये जो आपका फिजिकल स्किल टेस्ट होगा उसके लिए एडमिट कार्ड है, तो आपको इसकी डिटेल फिल करनी होगी। इसमें आपको अपना रिसेंटली अभी का 2 महीने पुराना फोटो लगाना है। उसके बाद आपका रोल नंबर, इसमें आपको कुछ भी फिलिप नहीं करना है। दूसरे में आपको अपना नेम फिलिप करना है कैपिटल लेटर में बहुत ही सावधानी से। तीसरे में आपको अपना फादर नेम फिलिप करना है। चौथे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपको कुछ भी फिलिप नहीं करना है, ये ओनली एओसी के अधिकारी फिलिप करेंगे। उसके बाद आपका एग्जाम सेंटर, इसमें भी आपको कुछ भी फिलिप नहीं करना है। आपका कैटेगरी क्या है वो आप फिलिप कर दें, और शेड्यूल एग्जाम ये भी आपको कुछ भी फिलिप नहीं करना है। ये आपका फिजिकल स्किल टेस्ट के लिए हो गया एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये वाला एडमिट कार्ड आपका स्किल, हाँ, जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा उसके लिए है। इसमें आपको रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये आपको मैंने बता ही दिया, सेम उसी की तरह आपको फिलिप करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिटन टेस्ट का है, और ये आपका फिजिकल टेस्ट का है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलिप हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका लिफाफा, आपको लिफाफे में किस तरीके से इस फॉर्म को फोल्ड करके रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिए हैं, आपको जो जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये आप देख सकते हैं। आप फोटो, फादर नेम बैक साइड लिखा हुआ फोटो पर, और डाक विभाग की टिकट 40 रुपए की मैंने आपको बताई दी है। अभी आपको बताऊंगा कहाँ पर लगानी है, और आपको अपने सभी
सर्टिफिकेट लगाने हैं आपकी जाति, आय, निवास, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड लगाने हैं। चलिए अब लिफाफे पर बताता हूँ आपको क्या फिलअप करना है, लिफाफे को किस तरीके से भरना है। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपका लिफाफा होगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेन का कलर मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, किस पेन के कलर से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इनकी 60% से ऊपर है, उनको इस फॉर्म को ओनली ब्लैक पेन से ही फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आप पोस्ट डाल देंगे, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फ्रॉम में आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा। और टू में आपको ये वाला एड्रेस फिलअप करना होगा। ये वाला एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको 40 रुपए की डाक टिकट लगानी होगी इसमें। डाक टिकट लगाने के बाद आपको इसके साथ एक छोटा लिफाफा और लिखना होगा। आपको उस छोटे लिफाफे को रखोगे आप जिस छोटे लिफाफे को, उसमें आपको ओनली अपना एड्रेस लिखना है फ्रॉम, और 40 रुपए की डाक टिकट उस पर भी लगानी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्म को फोल्ड करके सीधा डाक विभाग में जमा करना है। आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ऐसे और ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत है या आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना नहीं आता, तो आप इस यूट्यूब चैनल को और जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है रोजगार मिलेगा .com पर, वहां पर जाकर आप इस ऐसे फॉर्म को और डाउनलोड कर सकते हैं।